हेलो बच्चों, तो आज हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन सिखाने नहीं आया हूँ मैं यहाँ आपको ट्रिक सिखाने आया हूँ। बेसिकली जो हमारा टाइम लगता है मल्टीप्लिकेशन करने में, नॉर्मली 2 से 5 मिनट हमारा चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो अभी जो मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, इसमें खाली आपको 2 मिनट या 2 मिनट से कम में ही हो जाएगा सारा काम। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल वे में मल्टीपल करते हैं, जैसे मान लो 52 इंटू 23, तो हम क्या करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। क्या हुआ? 6 9 1 1, है ना। ये तो छोटा नंबर था इसलिए फटाक से हो गया। लेकिन मान लो यहाँ पे 98 इंटू 56 होता, तब क्या होगा? 8 6 ज़ा 48, कैरी 4, 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 58, 5 8 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 4 49। तो क्या हो जाएगा? 8 8 9 5 14 कैरी 1 5 4 88। काफी टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन साथ में करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। तो अभी हम इसका जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें देखते हैं कैसे होता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे 98 इंटू 56, 8 6 ज़ा 48, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 8 5 ज़ा 40, तो कितना हो गया? 94। तो यहाँ पे लिख देंगे 94 एक छोड़ के, तो कितना हो गया? 8 8 4 5 5 4 88। देख रहे हो कितना आसान है ये। यहाँ पे हमको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि भाई कितना कैरी हो रहा है, कुछ नहीं। हमने क्या किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो अब इसको स्टेप वाइज समझो, स्टेप वाइज कैसे करते हैं। जैसे हमने 98 लिया था और 56 ही लिया था, वही ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? 8 6 ज़ा 48, पूरा का पूरा लिख दिया, हमको यहाँ पे कैरी करने का झंझट नहीं लेना, 48 हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? 9 5 ज़ा 45, यहाँ पे लिख देता हूं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या लिया? 8 6 ज़ा 8 इंटू 6 48। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या लिया हमने? 9 5 ज़ा 45, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। हमने दोनों को वैसे का वैसा लिख दिया, हमने दोनों को वैसे का वैसा लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा कि अब 9 6 ज़ा 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 6 प्लस 5 8 ज़ा 40, क्या होगा? 5 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? 9 6 ज़ा 54 प्लस 5 8 ज़ा 40, तो आंसर कितना आएगा? 94। तो हमें जो 94 आया है, 94 यहां पे हम लिख देंगे, एक यहां से छोड़ के 94 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 और दोनों को फिर ऐड कर देना है। 8 4 4 8 9 5, जैसे हमने एडिशन में सीखा था, क्या हो जाएगा? एक कम कर देंगे, 4 कैरी 1, 4 1 5। ये आ गया हमारा आंसर। देखो, स्टेप्स लिखने में बहुत टाइम लग गया हमको, लेकिन हम ये स्टेप्स लिखने वाले नहीं है। हम लोग स्टेप्स ये क्या करेंगे? माइंड में कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमने टाइम लिखने में वेस्ट किया है, ये सारा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। और कोई एक सम बोलो। लेट्स सी, हम लेते हैं 76 इंटू 48। अब इसको ट्रेडिशनल वे करने जाओगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे? 8 6 ज़ा 48, 7 4 ज़ा 28, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब क्या करेंगे? 7 8 ज़ा 56 प्लस 6 4 ज़ा 24, तो कितना हो गया? ये 0 8,
तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 80। हमारा कितना आ गया 8 4 6 3, ये हमारा आंसर है। कितना है 6 3 4 8, ये क्या है हमारा आंसर। क्या है हमारा ये आंसर। फिर से देखो फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, राइट साइड को हमने मल्टीप्लाई किया वैसे का वैसे लिख दिया, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और दोनों को सम किया और ये है क्या हमारा सम, यह आया हमारा सम। उसके बाद हमने क्या किया, ये सारे को ऐड कर दिया, क्या हो गया 8 4 + 0 4, 8 + 8 16, कैरी 1, 2 + 1 3। कोई दिक्कत है, आसान। अब हमको वो कैरी वगैरह लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो ये हो गया 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन। एक और देख लेते हैं, लेट्स सी 56 × 28 कितना होगा 8 6 48, 5 2 10। उसके बाद 8 5 40 और प्लस 6 2 12, तो 40 + 12 कितना होता है 40 + 12 52। ये कैसे मन में कैलकुलेट करना है हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो गया 8 4 + 2 6 5 1, कितना हो गया 1 5 6 8। अब इसको ट्रेडिशनल वे में करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, कितना होगा 56 × 28 कितना होगा 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 5 40 + 4 44, और उसके बाद एक छोड़ना है 6 2 12, 2 कैरी 1, 5 2 10 + 1 11, तो कितना हो गया 8 6 5 1। अब आप मुझे बताओ ये आसान है कि ये आसान है। मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान है, फटाफट कैलकुलेट हो रहा है, हमको यहाँ पे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत पड़ी नहीं रही है। एक और सम ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अब हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे 2 नंबर, बट याद रखना ये हमेशा 2 डिजिट्स नंबर में ही मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये काम करेगा। अगर ऊपर 3 डिजिट हो जाएगा तो उसके लिए दूसरा तरीका है। अब देखते हैं 3 डिजिट नंबर, तो क्या होगा 1 2 5 × 26। देखो स्टेप्स ऑलमोस्ट सारे सेम है, खाली एक स्टेप इसमें ऐड हो जाता है। तो यहां पे लिख देता हूं स्टेप 1, क्या होगा स्टेप 1 क्या होगा 5 6 30, क्या हो गया 5 × 6 = 30, तो कितना हो गया ये 30। अब स्टेप 2 क्या होगा, इसमें स्टेप 2 क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 6 + 5 2 10 + 10, तो कितना हो गया 6 2 12, 12 + 10 22। तो अब यहां पे नीचे लिख देंगे 2 बाहर और एक 2 3 के नीचे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, अब हम इसको 1 को 6 के साथ करेंगे और 2 को 2 के साथ करेंगे, तो क्या हो गया 1 × 6 + 2 × 2 = कितना हो गया 1 × 6 6 और 2 2 4, तो 6 + 4 10, यहां पे लिख देंगे 10। और थर्ड स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 हमारा होगा 2 × 1, क्या करेंगे 2 × 1 = 2, तो यहां पे लिख देंगे 0 2। अब इसको प्लस कर लो, क्या हो गया 0 5 2 3, क्या हो गया, ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए। देखो ये मैंने स्टेप्स बताए हैं, बेसिकली हम इसको ऐसे करेंगे नहीं, हम करेंगे कैसे, स्टेप्स सारे यही फॉलो होंगे, खाली ये सारे स्टेप्स हम इसमें मन में करेंगे। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं कैसे को करेंगे। जो इसको हम मन में करेंगे तो कैसे करेंगे 125 × 26 = हाउ मच, क्या हो जाएगा 6 5 30, 0 कैरी कितना करना है 3, 6 2 12 और 5 2 10, कितना आ गया 22, 22 + 3
25, यहाँ पे 5, कैरी कितना आया 2। अब क्या करना है 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, 6, 2 2 ज़ा 4, तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 2 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ये हो गया हमारा आंसर। ये मैंने आपको स्टेप्स बताया है जो आपको फॉलो करना है, जो आप प्रैक्टिस के लिए करोगे, बट हम करेंगे ऐसा, एक बार हमारी प्रैक्टिस हो गई तो ये सारी चीजें हम अपने मन में कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीजें हम मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल वे वाला है उसको हम मन में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप वो ना फॉलो करके आप ये फॉलो करो, तो आपको ये सारे कैलकुलेशन मन में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसको बहुत फास्ट वे से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। कितना टाइम लगा होगा इसको कैलकुलेट करने में? 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम, है ना? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप मैथ्स कर रहे हो तो उसमें शॉर्टकट ढूंढो, कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आप उसमें फिंगर पे काउंट करोगे या फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम मिलेगा पेपर में, नहीं ना? तो आपको अब फास्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ना होगा। जिंदगी में जो भी चीज आपको मिलती जाए सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, जो भी आपके काम का है, फालतू चीज नहीं। ठीक है, तो हो गया। होप आपको ये समझ में आ गया। एक और स्टेप, एक और ले लेते हैं सम, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी कितना, 252 इंटू 35 कर लेते हैं। चलो कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, कितना हो गया 5 5 ज़ा 25 और 3 2 ज़ा 6, कितना हो गया 31 प्लस 1 32, 2 कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, कितना हो गया 25, 25 प्लस 3, 25 प्लस 3 28 कैरी 2, कितना हो गया 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, आंसर कितना आ गया 8820। कितना सिंपल है। अभी हम ट्रेडिशनल वे में कैलकुलेट करने जाए तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। चलो करके देखते हैं। इंटू 35, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, 0 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, कितना हो जाएगा 0 2 8 6। हमारा 88 कहां से आ गया, नहीं सॉरी 8820। आंसर सेम है, लेकिन इसमें टाइम लगा है, इसमें टाइम नहीं लगा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी क्या क्या देखा, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन और 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है 2 इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। इसके दोनों के वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, प्रैक्टिस करो, है ना? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, चलो एक और देखते हैं 3 डिजिट नंबर का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर से बोल रहा हूं इजी है। चलो बेसिकली मेथड यही फॉलो होता है, खाली एक स्टेप और उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, चलो सो लेट्स सी, तो लेट्स से 323 इंटू 255, ये मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप तो सेम होगा, फर्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट सेम होता है। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होगा 3 5 ज़ा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, यहां पे लिख देंगे 15, क्या लिखेंगे 15। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2, अब स्टेप 2 क्या है 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, कितना हो जाएगा 25, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 15 इज 25, और 25 में यहाँ पे लिख देंगे 25 पूरा का पूरा। और उसके बाद क्या होगा थर्ड स्टेप में, अब थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और तीनों का सम होगा। तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे स्टेप
3, स्टेप 3 क्या होगा, 3 इंटू 5 क्या हो गया, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2। तो अब इसको मन में भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 2 जा 6, 21 और 5 2 जा 10, 31। यहाँ पे फिर से यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2 इंटू 5 कितना हो गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 15 प्लस 6 21 और 5 2 जा 10, बेसिकली कितना हो गया 31। यहाँ पे क्या लिख देंगे 31। और उसके बाद फिर से हम वही करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहां पे स्टेप 4 क्या हो गया, 3 5 जा 15 प्लस 2 2 जा 4, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 3 5 जा 15, 2 इंटू 2 इज 4, तो 15 प्लस 4 19। यहां पे लिख देंगे 19। देख रहे हो स्टेप वाइज हमने क्या क्या किया है, वो स्टेप वाइज एक एक स्टेप नीचे आता जा रहा है। और उसके बाद स्टेप 5 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 6। अब क्या करोगे, 5 6 3 2 8, क्या आंसर आ गया 8 2 3 5, 8 2 3 6 5 है ना, 8 2 3 6 5। कितना इजी है। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल वे में करूं तो कितना हो जाएगा, 323 इंटू 255, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 कैरी 1, 5 3 जा 15 कैरी 1 16। सही है। और उसके बाद फिर से 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 कैरी 1 5 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, सेम ही चीज है। उसके बाद दो स्टेप, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कितना हो गया 5 6 12 13, यहां से ले 6 4 10 11 12 2 कैरी 1 8 2 3 6 5, 8 2 3 6 5। कितना इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, क्योंकि अगर मैं इसको एक स्टेप में करूंगा तो आपको काफी इजी लगेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, 3 2 3 इंटू 2 5 5 कितना होगा, 3 5 जा 15 कैरी 1, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, तो 10 प्लस 15 10 प्लस 15 25 प्लस 1 26 कैरी 2। उसके बाद ये 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 2 33 कैरी 3, कितना हो गया। उसके बाद 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 3 22 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। आ गया आंसर 8 2 3 6 5। कितना इजी है। अब बताओ ये इजी है कि ये इजी है ना। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी है, क्योंकि मन में कैलकुलेशन, जहां पे भी मन में कैलकुलेशन की बात आई वो इजी हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिस आपको मस्ट है। चलो और देख लेते हैं कुछ 3 डिजिट्स नंबर। वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, प्रैक्टिस करो, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। चलो मैथ्स करने में मजा आना चाहिए यार। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, खाली प्रैक्टिस मांगता है बस। आपको अपना दिमाग को ज्यादा वेस्ट नहीं करना। अब भाई 3 2 जा 6 क्या ही कर सकते हो, 3 2 जा 6 ही आने वाला है आंसर। 3 2 जा 5 तो नहीं आएगा, 3 2 जा 4 भी नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज फिक्स है। मैथ्स में यही चीज अच्छा है कि सारी चीजें फिक्स है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप प्रूव कर सकते हो, बाकी चीजें आप एज्यूम कर सकते हो, प्रूफ नहीं कर पाओगे। मैथ्स और साइंस अगर किसी ने प्रूफ किया हुआ है तो आप उसको सेम तरीके से या दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। इसीलिए मैथ्स को बोला जाता है कि भाई आपको सीधा रास्ता लेना है, सीधा रास्ता लो,
टेढ़ा रास्ता लेना, टेढ़ा रास्ता लो, लेकिन पहुंचोगे वहीं। ठीक है, अगर आपने स्टेप सही फॉलो किए हैं, चाहे कोई से भी स्टेप हो, चाहे सीधा रास्ता वाला चाहे उल्टा रास्ता वाला, पहुंचोगे आप वहीं पे, मतलब आंसर आपका सेम आने वाला है। चलो तो लेट्स सी और कोई नंबर लेते हैं। लेट्स सी 261 इंटू 224। चलो अब मैं शॉर्टकट में करता हूं, कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, कोई कैरी नहीं है, 6 4 जा 24 इन 24 प्लस 2, क्योंकि 2 1 जा 2 ही होता है, 24 प्लस 2 6 कैरी 2। अब क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 प्लस 2 10 और 6 2 जा 12, 10 प्लस 12 22 प्लस 2 24 कैरी, फिर से 2 आ गया। उसके बाद 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 इज 16, 16 प्लस 2 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, हो गया आंसर। कितना सिंपल है। पहले क्या किया, ये पहले इसको मल्टीप्लाई किया 4 आया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस कर दिया, कितना हो गया 6 4 जा 24 प्लस 2 24 प्लस 2 26, अपना कैरी कितना आया था 2। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और तीनों को सम कर दिया, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 6 2 4 जा 8 और 1 8 2 2, तो 8 प्लस 2 10 और 6 2 जा 12 और 10 प्लस 12 22, 22 प्लस वहां पे कैरी 2 था, तो 22 प्लस 2 24 2, फिर से आपका कैरी कितना आया 2। उसके बाद क्या हो गया 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18, 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, हो गया आंसर। कितना इजी होता है कैलकुलेट करना। तो 3 डिजिट के नंबर को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तीनों तरीके के सम डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उसको डाउनलोड करो, प्रिंट करो और प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत? चलो एक और सम ले लेते हैं, एक और कोई सम ले लेते हैं। लेट्स सी 351 इंटू 232 ले लेते हैं। चलो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 कैरी कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होगा 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3 13 कैरी 1। उसके बाद 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 6 प्लस 2 8 और 5 3 जा 15, 15 प्लस 8 15 प्लस 8 23 प्लस 1 24 कैरी 2। उसके बाद 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 19 प्लस 1 19 प्लस 2 21 कैरी, फिर से 2 आया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, हो गया आंसर। कितना इजी है। अभी ट्रेडिशन में कर जाते तो इसको 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0 कैरी 1 2 3 जा 6 1 7 पूरा लिखना पड़ता। उसके बाद 3 स्टेप लिखने पड़ते, 3 स्टेप के बाद आपको फिर से सम करना पड़ता। यहाँ पे हमारा एक ही स्टेप में सारा आंसर आ गया। स्टेप्स हमने भी फॉलो किए हैं, लेकिन ये सारे स्टेप्स क्या हो गए, हमारे मन में फॉलो हो गए। मन में फॉलो हो गए तो क्या हो गया, कैलकुलेशन फास्ट हो गया, बेसिकली लिखने का टाइम बच गया, है ना। कोई दिक्कत? चलो तो अगर कुछ इसमें डाउट है अभी भी तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।